हेलो सिल्वर मेंबर्स, आप लोगों से जैसा प्रॉमिस है जुबिलेंट इंग्रीविया का जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, वो आप कहोगे जतन इतनी लंबी वीडियो हो गई अभी भी एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो जी हाँ बिल्कुल है। इसके अंदर मेरे को आपसे जो डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि बिजनेस में हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ग्रोथ रुकती हुई है। ग्रोथ उस हिसाब से नहीं है, बट इंडस्ट्री में टेल विंड्स हैं, वैल्यूएशंस कम है इस कंपनी की एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का हमें ज़्यादा डेटा नहीं मिला, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे को अच्छे से ध्यान है, इसको इनिशियली कंपेयर उसी से किया जा रहा था क्योंकि कई सारी मिलती जुलती चीज़ें थी इसके अंदर। अब वहाँ पे मैंने अपनी कंपनीज वगैरह डिस्क्लोज नहीं करी, बट यहाँ पे मैं फ्रीली बता सकता हूँ ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो केमिकल बास्केट है ना, उसके अंदर विन्नति ऑर्गेनिक्स, अतुल लिमिटेड और दीपक नाइट्रेट आर माई टॉप 3 पिक्स। उस 3 कंपनीज के साथ मैंने 2 कंपनीज जो उठा रखी हैं वो रोजारी बायोटेक और नियोजन केमिकल्स। तो मैं वो 5 कंपनीज है केमिकल्स की। रोजारी बायोटेक कहीं ना कहीं एफएमसीजी प्ले भी है मेरा, क्योंकि एफएमसीजी का काफ़ी बैकएंड देखते हैं वो लोग। मेरे पास और कोई कंपनी नहीं है फार्मा स्पेस में, मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है। लालपत लैब्स मेरे पास है, बट वो डायग्नोस्टिक कंपनी है, वो एक्जैक्टली फार्मा कंपनी नहीं हुई। तो यहाँ पे तो आपको पता चलता है मेरी केमिकल कंपनीज का, मैं 10% उस बास्केट को रिस्ट्रिक्ट करके चलता हूँ। तो मैं बिल्कुल पोर्टफोलियो अप्रोच के साथ ही जाता हूँ और मैं सेक्टोरल एलोकेशंस को लॉक लगा के रखता हूँ। मैं ज़बरदस्ती उनमें बह नहीं जाता, क्योंकि मार्केट जब भी चलती है, बुल मार्केट स्पेशली जब भी चलती है, तो सेक्टर रोटेशन चलती रहती है, उसके अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमिंग टू जुबिलेंट इंग्रीविया, क्या आपको इसके अंदर पैसा डालना चाहिए? अगर आप एक बास्केट बना के चल रहे हो तो बिल्कुल डालो। अगर आप एक बास्केट बना के नहीं चल रहे तो मेरे ख्याल से थोड़ा टफ हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है। इनफैक्ट बहुत बार हमने देखा है कि हम बेसिक केमिकल्स के अंदर फंस जाते हैं। एंड ये डिफरेंस आई थिंक मैं बना चुका हूँ गोल्ड मेंबर्स के लिए वीडियो, बट मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। बेसिक केमिकल्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई भी बना रहा होता है। तो अगर कोई चीज़ कोई भी बना रहा है तो उसमें फिर एक रेयरिटी नहीं रहती। एंड क्योंकि वो चीज़ रेयर नहीं है या पर्टिकुलर एक कंपनी नहीं बना रही, तो प्राइसिंग पावर खत्म हो जाती है। प्राइसिंग पावर खत्म होती है, जैसे मार्केट की प्राइसिंग पे आ जाते हो, फिर भैया मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आप उसी हिसाब से झूलते रहते हो। मेरे हिसाब से स्पेशलिटी केमिकल्स पे जिसका फोकस ज़्यादा, उसमें ध्यान दें। इसका जो लाइफ साइंसेस का डिवीजन है ना, वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस केमिकल टाइप हो गया, बेसिक केमिकल टाइप हो गया। वो स्पेशलिटी केमिकल नहीं है। स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस इन्होंने अलग से लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा पार्ट है अभी भी रेवेन्यू का। नाउ ऐसा हो सकता है कि दीपक नाइट्रेट के केस में जैसे हुआ कि स्पेशलिटी केमिकल्स आप कर ही नहीं रहे, आप सारा परफॉर्मेंस केमिकल्स या डैस्डा ओबीए उस टाइप की चीज़ें बना रहे हो, या फिर आप बेसिक केमिकल्स ही बना रहे हो जैसे फिनॉल वगैरह हो गया, बट बना ही आप रहे हो। तो इसलिए फिर आपको मार्केट की अच्छी प्राइसिंग वगैरह पड़ जाती है, बाकी उसे बेटर मार्जिन हो जाते हैं आपके। या तो वो केस हो जाए इसके साथ जो कि विटामिन B3 B4 में है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप ग्रोथ इस हिसाब से करो या आपका फोकस स्पेशलिटी केमिकल्स पे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये है। अगेन इसके अंदर मेन मेरे को जो आपको बताना था वो यही था कि मैं केमिकल कंपनीज को कैसे प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास कौन सी कंपनीज है। जुबिलेंट इंग्रीविया क्या मैं उठाऊंगा, तो वो मेरे को कन्फ्यूजन है। ट्रैकिंग शेयर्स मेरे पास ज़रूर हैं, नॉर्मली मेरे पास ट्रैकिंग शेयर्स होते ही हैं जब मैं वीडियो बनाता हूँ, बट क्या पोर्टफोलियो के अंदर उठाई जाएगी, उस पर अभी सवाल है। मुझे कंपनी अच्छी लगती है, बट मेरे पास क्योंकि 5 कंपनीज हैं, सोचो 10% में, और 3 जो बड़ी कंपनीज हैं उनकी एलोकेशन काफ़ी हैवी है, मतलब वो 10% में भी 80% तो वही होंगी। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि आप अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी क्या रखना चाह रहे हैं। अगर आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी फोकस करती है इस चीज़ पे कि नंबर ऑफ कंपनीज कम रखनी है, तो फिर आप डेफिनेटली 6 केमिकल कंपनीज 5 केमिकल कंपनीज नहीं उठा सकते। मेरी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी है कि टॉप 20 कंपनीज जो है ना, वो 85% पोर्टफोलियो को कमांड करती हैं, बट एट द सेम टाइम मैं सेक्टोरल एलोकेशन का बहुत ध्यान रखता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर मेरे पास 100 कंपनीज भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टॉप 20 कंपनीज आर दी हैवी वेट्स। तो उसके अंदर डेफिनेटली जो आपकी 3 केमिकल कंपनीज हैं आ जाती हैं। तो कितनी कंपनीज उठानी है, क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, बहुत कुछ पोर्टफोलियो के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिला है कंपनी में, तो ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ भी रेड फ्लैग नहीं मिला है। एंड आई थिंक यू गाइज विल लाइक दिस स्टॉक एनालिसिस जो आया है, और मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी रिसर्च अपनी डिस्क्लोज कर रखी है। जुबिलेंट इंग्रीविया में मैंने इसीलिए कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटेशन के साथ गो थ्रू करने की सोची। इनिशियली मैं सोच रहा था इसमें स्निपेट्स निकाल के पीपीटी बना दूं, बट फिर मैंने कहा उसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लस बाई चांस कुछ अगर छूट गया तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। तो इसमें रेजोल्यूशन वगैरह सब परफेक्ट बैठा है अपना, हमने बहुत ढंग से डिस्कस किया है। स्क्रीनर पे इसका कोई डेटा नहीं है, ट्रेडिंग व्यू पे कोई डेटा नहीं है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि 1 साल 2 इसे स्पेसिफिकली, अब इसकी एनुअल रिपोर्ट आएगी ना, उसको गो थ्रू करेंगे।
एंड उसके अंदर से समझेंगे कुछ अलग निकल के आता है। तो पॉलीमेडिक्योर बहुत अच्छा चल रहा है। पॉलीमेडिक्योर की हमारी पहले भी बात हो चुकी है। पॉलीमेडिक्योर मैं जेन्युइनली उठाने वाला हूँ एंड मेरे को लग रहा है कि पॉलीमेडिक्योर एक बार शैली इंजीनियरिंग का हो जाए तो फिर आपको एक और होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगी। मैं कुछ वीडियोस और बना रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक्स इन सब पे, तो उससे भी आपको एक लिस्ट अच्छी मिल सकती है। फिर उसके अंदर अगर कोई वीडियो आपको चाहिए हो पर्टिकुलर स्टॉक पे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। मैंने इसके अंदर अपनी पूरी केमिकल कंपनीज डिस्क्लोज कर दी हैं आप लोगों को। होपफुली यू कीप इट टू योर सेल्फ, ज़बरदस्ती इधर उधर पोस्ट मत करना, एंड अगर कहीं पोस्ट करोगे तो मैं उसको डिलीट कर दूंगा। होता क्या है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको मेरी कंपनीज पता हो, एलोकेशंस नहीं पता होती लोगों को। बहुत लोगों का मेरे पास मेल आता है, मैसेज आता है कि हमने नियोजन का देख के सिर्फ नियोजन केमिकल्स उठा रखा है। पोर्टफोलियो में 5 कंपनीज नहीं होती और नियोजन केमिकल्स बहुत बड़ी होल्डिंग हो जाती है। सिक्लिकलिटी बिजनेस की नहीं समझ पाते लोग, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार पोर्टफोलियो अप्रोच पे जाओ। लीन मीन कंपाउंडिंग मशीन भैया आज तक कुछ सोच के बनाया है, मशीन का मतलब वहाँ पोर्टफोलियो ही है, तो बड़ा सोच समझ के बनाया था वो। तो अगर आप पोर्टफोलियो अप्रोच से जा रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, इसको पोर्टफोलियो में ज़रूर डालें। अगर खाली एक कंपनी उठानी है तो फिर मतलब फिर आप देख लो क्या करना है। केमिकल्स के अंदर मेरे हिसाब से बास्केट की तरह प्ले करो, उन्हें कवर करो थोड़ी कंपनीज को, यू शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। इसके अंदर कोई भी मुझे अगेन कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिला है। एंड बाकी देखेंगे, एक बार एनुअल रिपोर्ट आ जाए थोड़ा और समझ लें। बट बिजनेस इन डेप्थ इससे ज़्यादा कहीं पे आपको समझ में नहीं मिलेगा, समझने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने पूरी जो इनकी एनालिस्ट मीट इन्वेस्टर मीट हुई थी पूरी गो थ्रू करी है, ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को ही डिस्कस किया उन्होंने वहाँ पे। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सिल्वर मेंबर कम्युनिटी। सिल्वर मेंबरशिप लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं आप लोगों से अगले एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलिप्स कार्बन ब्लैक और शैली इंजीनियरिंग पे हम बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।